तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनालाइजिंग चेस में। तो दोस्तों आज हम गेम देखेंगे बॉबी फिशर वर्सेस बोरिस स्पासकी के बीच में। दोस्तों ये दोनों ही वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, इसलिए ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का लाइक टारगेट है 10 लाइक्स, तो इसे जल्दी से पूरा कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों इस गेम में बॉबी फिशर वाइट थे और बोरिस स्पासकी ब्लैक थे। तो इस गेम में बॉबी फिशर ने गेम की शुरुआत की E4 के साथ, फिर C5, नाइट F3, नाइट C6 और फिर BB5। दोस्तों आपको ये ओपनिंग पता ही होगी, जो कि है सिसिलियन ओपनिंग, पर उसका थोड़ा अलग वेरिएशन है। इसका नाम है निम्जोविच रोजलिमा वेरिएशन। तो ये बहुत ही रेयर ओपनिंग है। ओपनिंग तो बहुत ही कॉमन है, पर वेरिएशन जो है वो थोड़ा रेयर है। तो उसके बाद G6, फियांचेडो बिशप का प्लानिंग है। तो इस पर बिशप इंटू C6, B इंटू C6 और फिर कैसल। इस पर बिशप G7, नाइट रुक E1, पॉन को सपोर्ट दिया। फिर E5 और फिर B4 इसलिए दे रहा है पॉन, क्योंकि दोस्तों उसे बाद में A3 खेल के पॉन जो है ब्लैक के, वो उसे आइसोलेटेड करना है। C इंटू B4, A3 जैसे मैंने बोला। फिर C5, अगर B इंटू A3 आ जाता फिर आइसोलेटेड पॉन स्ट्रक्चर हो जाता ब्लैक का, इसलिए उसने C5 खेला। फिर उसके बाद A इंटू B4, C इंटू B4 और फिर D4। यहाँ पे E इंटू D4, बिशप B2, पॉन पर अटैक है। D6, ब्लैक ने उस पॉन को ऐसे ही देने के लिए दे दिया है वाइट को, क्योंकि वो डबल पॉन स्ट्रक्चर है और वो ब्लैक के लिए पहले से ही अच्छा नहीं है। अगर वो चले जाएगा तो ब्लैक को थोड़ी पॉन थोड़े डेवलप कर सकता है ब्लैक पीसेस, इसलिए नाइट इंटू D4। फिर क्वीन D7, फिर नाइट D2, फिर बिशप B7, नाइट C4, नाइट H6, नाइट F5 इसलिए दोस्तों क्योंकि अब बिशप को है वो सपोर्ट है और वाइट जो है वो डिस्कवर दे रहा है ब्लैक को। उस पर बिशप इंटू B2, नाइट C इंटू D6 चेक। यहाँ पे दोस्तों किंग F8, फिर नाइट इंटू H6 और दोस्तों यहाँ पे F6 और फिर यहाँ पे नाइट D F7, क्वीन इंटू D1, रुके इंटू D1। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि वाइट के रुक को पूरी फाइल मिल चुकी है, जो कि वाइट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसके बाद किंग E7 और यहाँ पे नाइट इंटू H8, रुक इंटू H8, नाइट F5 चेक। दोस्तों नाइट F5 चेक इसलिए खिला कि पूरे वेरिएशंस में आपको बता दूंगा। अभी नाइट F5 चेक पर सपोज ब्लैक जो है वो मार देता है G इंटू F5 जैसे। अगर G इंटू F5 तो रियल गेम में था, मैं आपको दूसरा वेरिएशन बताता हूँ जिसमें नाइट इंटू G इंटू F5 नहीं आ रहा है। तो अब वाइट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे सारे ऑप्शंस के डिटेलिंग मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो इस पर सपोज किंग F8 गया, उस पर किंग F7, यहाँ पे रुक D7 चेक आ जाएगा। और फिर अगर सपोज किंग E6, फिर रुक इंटू B7, यहाँ पे बिशप मिल गया है दोस्तों, इसलिए ये मूव तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो इसके बाद हम देखते हैं किंग E6 गया सपोज, तो फिर रुक D6 चेक और अब किंग फोर्स्ड है किंग F7 पे जाना, फिर रुक D7 और यहाँ पे फिर से बिशप मिल रहा है। तो सपोज यहाँ पे दोस्तों किंग गया किंग E8, तो यहाँ पे दोस्तों नाइट D6 से फोक आ रहा है और यहाँ पे किंग कहीं भी खेले तो हमें बिशप मिल जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि किंग F8 जाता है तो रुक D8 खेलते हैं
और यहाँ पे वाइट के पास वाइट के लिए सबसे बेस्ट वेरिएशन होगा, क्योंकि इसमें वाइट को जो है वो रुक मिल जा रहा है। अब किंग G7 तो नहीं आ सकता रुक को सपोर्ट देने के लिए, इसलिए किंग F7 फोर्स, और यहाँ पे रुक मिल चुका है। तो ब्लैक खेलते हैं, और यहाँ पे दोस्तों G/F5 जो है वो ब्लैक ने खेला, और यहाँ पे pawn/F5। दोस्तों यहाँ पे ब्लैक ने बिशप E5 खेला, पर बिशप E5 आप बोल रहे होंगे दोस्तों, बिशप E5 पे F4 होके पिन हो जा रहा है, इसलिए आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किंग को साइड में क्यों नहीं हटाया। वो भी पहले जैसा ही है, जैसे किंग F7, फिर रुक D7 जो है वो बिशप मिल जा रहा है, और फिर अगर किंग F8 खेलते हैं तो आपके मन में ये सवाल होगा कि रुक D8 से फिर किंग G7 से हमें रुक तो नहीं मिल रहा है, पर ये वैसा ही वेरिएशन है। फिर उसके बाद रुक D7 से हमें बिशप मिल रहा है, इसलिए बिशप को लाना फोर्स हो चुका है यहाँ पे, इसलिए बिशप E5 यहाँ पे, और फिर F4, फिर रुक C8, रुक C8 से पॉन पर अटैक, इसलिए F/E5 ब्लैक ने खेला, वाइट ने खेला, जिससे बिशप तो मिल जा रहा है। फिर रुक C2, E6, और यहाँ पे दोस्तों अगर किंग अभी हटा नहीं तो फिर रुक D7 चेक आ रहा है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर V3 आ रहा है तो रुक D7 चेक खेल के बिशप हमें मिल जाएगा, तो इसलिए D3 अभी तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे बिशप C6 के बाद यहाँ पे रुक C1 एक्सचेंज करने की प्लानिंग है। यहाँ पे फोर्स से ब्लैक को एक्सचेंज करना, वरना बिशप चले जाएगा, तो ब्लैक के लिए वो तो फोर्स लूज हो जाएगा सपोज एक्सचेंज नहीं किया तो इसलिए फोर्स से एक्सचेंज करना, रुक C1, और फिर यहाँ पे किंग D6 बिशप को सपोर्ट दिया। यहाँ पे रुक D1 चेक, किंग E5, E7, A5, और यहाँ पे रुक C1, बिशप पर अटैक है इसलिए बिशप D7, और फिर रुक C5 चेक, किंग D4, रुक A5, B3। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि वाइट जो है धीरे धीरे करके ब्लैक के सारे पॉन्स लेने की कोशिश कर रहा है, पर बी वाला जो पॉन है ब्लैक का वो प्रमोट होने की कोशिश कर रहा है। तो अब रुक A7, बिशप पर अटैक है, बिशप B8, बिशप जो है वो वाइट को कोई भी चांस नहीं दे रहा है ई वाले पॉन को प्रमोट करने का, इसलिए ब्लैक भी बहुत ही अच्छा खेल रहा है। रुक B7, पॉन पर अटैक है इसलिए किंग C3, और फिर किंग F2, और फिर B2, किंग E3, और फिर बिशप F7, G4, किंग C2, किंग D4, B1 इज इक्वल टू क्वीन। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अब ब्लैक की क्वीन बन चुके हैं, अगर एक्सचेंज भी हो जाता है जैसे गेम में हुआ, रुक V1, किंग V1, फिर यहाँ तो ब्लैक की आपको फोर्स विन दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक के पास एक बिशप है, तो बिशप जो है वो पॉन्स को मार सकता है। पर आप देख सकते हैं गौर से कि सारे जो प्रमोट होने वाला है तो उसकी सिक्योरिटी तो ब्लैक को लेनी ही पड़ेगी। तो जैसे मैं गेम सामने जाता हूँ, जैसे किंग C5 खेला वाइट ने, फिर किंग C2, और फिर यहाँ पे किंग D6, और यहाँ पे ब्लैक ने रिजाइन कर दिया दोस्तों, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया ब्लैक ने। तो आप देख रहे होंगे कि G6 और H6, H5 ये दोनों स्क्वायर जो है वो तो अब पॉसिबल नहीं है ब्लैक को खेलना, जिससे E8 की क्वीन जो है वो स्टॉप हो रही थी। तो सिर्फ एक ही स्क्वायर बचा है जो है किंग बिशप E8, जहाँ पे वाइट खेलेगा बिशप किंग C7, और अगर आपने बिशप को हटा दिया बिशप F7, और यहाँ पे किंग D7 आकर क्वीन बन जाएगी। जैसे बिशप तो अब कुछ नहीं कर सकता, किंग D3, और फिर क्वीन, और फिर दोस्तों यहाँ पे क्वीन बन चुकी है।
हम एक मूव बैक ले लेते हैं। तो यहाँ पे बिशप E7 के बाद अगर आप किंग C7, तो ब्लैक कुछ भी खेलता है, जैसे किंग C3, तो यहाँ पे आ रहा है किंग D8। अब दोस्तों अब आप देख रहे होंगे कि बिशप जो है वो हट जाएगा, बिशप F7 और फिर क्वीन। यहाँ पे दोस्तों दोनों ही वेरिएशन में क्वीन बन रही है, और फिर अगर बिशप इंटू क्वीन आ रहा है तो किंग इंटू, और यहाँ पे फोर्स्ड वाइट जीत जाएगा। कैसे? अगर ब्लैक यहाँ जाता है तो सपोज यहाँ, तो हम इजीली पॉन्स को आगे कर सकते हैं H3, और ब्लैक के पास अब खेलने के लिए सिर्फ एक ही पॉन है H6, और फिर वाइट इजीली उसे गेन कर सकता है किंग G7 से, और फिर जो है वो अपनी क्वींस भी बना सकता है, फिर किंग G3 और फिर दोस्तों किंग G6, किंग इंटू H3 और फिर किंग इंटू F6, किंग इंटू G4, और यहाँ पे आपको इजीली पता है कि क्वीन कैसे बनाई जाएगी। तो दोस्तों ये गेम बॉबी फिशर ने जीत लिया बोरिस स्पासकी से। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था। अगर आपको गेम पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक टारगेट है 15 लाइक्स, जल्दी से उसे पूरा कर दीजिए। 10 लाइक सॉरी। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।